सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मतलब बर्थडे से 2-3 दिन पहले से मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो बर्थडे के इसके मैं 2 ही ब्लॉग डालूंगी। तो सूर्य के बर्थडे की प्रिपरेशन मतलब देखो ऐसा है कि मुझे ना बहुत टाइम से शुरू से ही, जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी मतलब मेरा ऐसा था कि जब भी मेरा बेबी होगा तो उसका बर्थडे है वो बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। जैसे पहला तो हमारा शुरू से था कि हम खुद भी केक नहीं काटे, लेकिन कभी जब पता नहीं था तब कट कर लिए। और उसके बाद में फिर अभी हम काफी टाइम से केक नहीं कट रहे। लास्ट केक कट किया था हमारी बेबी की जो अनाउंसमेंट की थी, हाँ शायद उसी का है वो, केक कट किया था। अभी हमने और उसके पापा ने डिसाइड किया कि हम इसका केक वेक नहीं लेके आएंगे, क्योंकि नहीं है ऑब्वियसली। जिस संस्कृति से हूँ, जैसे हिंदू हूँ, तो ऑब्वियसली हिंदू संस्कृति में केक वेक काटने का कोई है नहीं। लेकिन हाँ कोई जैसे लेके आया रिलेटिव वगैरह, तो देखो उनको मना नहीं कर सकते। लेकिन हम खुद नहीं खरीदेंगे, ना ही हम उसका खुद खरीद के इसका केक वेक कटिंग है वो करेंगे। फर्स्ट मंथ है, हाँ सॉरी, मैंने इसका फर्स्ट मंथ का जो है बर्थडे उस पे केक लेके आए थे एज ए स्वीट, नो की बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ भी। इसके हाथ से नहीं कटाया था। तो अभी देखो रिलेटिव्स को आप ये चीज नहीं समझाते। हम हमें, हाँ हम जहां तक हो सकता है खुद को चेंज कर सकते हैं, सामने वाले को नहीं। तो वैसा ही है हमारा इसका बर्थडे का जो है। तो इसका बर्थडे का जैसे बहुत बड़ा फंक्शन नहीं कर रहे, बहुत छोटा सा कर रहे हैं, फैमिली फैमिली का कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि स्वामनी करनी है हमारी जो कुलदेवी है, जो हमारी माता की। तब सब रिलेटिव को हम लोग तब बुलाएंगे, इसीलिए छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं फैमिली का। फिर मतलब पता क्या होता है, अभी अगर यहाँ रहते सबको बुलाएंगे तो फिर और रिलेटिव्स भी हैं, वो बोलेंगे हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। तो बहुत छोटा फंक्शन कर रहे हैं, सिर्फ ओनली सिर्फ घर वालों के लिए। बस हमने रखी है सूर्या की जो बर्थडे की है पूजा, वो मैं आपको बता देती हूँ। घर में हमने पूजा रखी है, दिन का फंक्शन है। तो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से इसका बर्थडे वो सेलिब्रेट करेंगे। अभी इसके इनके पापा को देखो इस वाले ऑफिस से बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती है, संडे का भी ऑफ नहीं रहता है, जल्दी आ जाते हैं। तो उसी का बेनिफिट उठा के मुझे वो इसके बर्थडे की प्रिपरेशन है, वो जो मुझे छोटी मोटी तैयारी वैयारी करनी है, वो सब मुझे करना है। अभी मैं सारा काम करके हूँ। आज सुबह से देखो ब्लॉग में इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ और टाइम हो रहा है शाम के 7:10। अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन में वही घर का काम चला था। उसके बाद में दोपहर में आज ये सोई नहीं थी, जल्दी सो गई थी, इसको फीवर भी हो गया था टीथिंग की वजह से। और उसके बाद में रितु की कुछ सूट है, उनको फिटिंग किए थे मशीन से। एंड उसके बाद में इसको सुलाया है, फिर मैं नीचे गई हूँ 4 बजे। 4 बजे आके देखो चाय बनाई है मैंने। उसके बाद में सब्जी और काचरे की चटनी बनाई है, राबड़ी बनाई है, और 2-3 जगह दूध आया अलग अलग, जैसे वो अलग अलग जगह से वो गर्म किया है। उसके बाद में राबड़ी बना के अभी आटा लगा के अभी आई हूँ। उसकी खिचड़ी बनाई है, उसको खिला दी है थोड़ी सी, अभी थोड़ी खाई है उसने। अभी वो खेलेगी, उसके बाद कुछ और खाएगी या वो खिचड़ी खाएगी या जो भी है। तो अब मैं इसके पापा के साथ जा रही हूँ बाहर इसके बर्थडे का कुछ सामान लेने के लिए। बस चेंज किया है और अभी निकलती हूँ कि फिर वो है ना शॉप वगैरह बंद हो जाएगी, ऑलरेडी 7 बज चुके शाम के। तो कुछ बेकरी वेकरी वगैरह पे जाके आने हैं बलून्स वगैरह के लिए। वो मैं देख के फटाफट आती हूँ। और फिर आपसे ये ब्लॉग 2-3 दिन ही देखो, 2-3 दिन में पूरा होगा। घर घर का है तो क्या ही दिखाऊं काम, लेकिन जैसे होगा जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। बस ब्लॉग में बने रहिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी नए हैं ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो अभी चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, या आगे जाके आगे आगे कुछ हुआ तो मैं दिखा पाऊंगी। देखो अभी मैं चलती हूँ, इसके पापा है वो वेट कर रहे हैं। तो बस मुझे जल्दबाजी में मैंने कुर्ता नहीं चेंज करती देखो, लेकिन उसकी ना लेगिंग मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने ये पहन ली है। अभी फटाफट निकलती हूँ। कहाँ कहाँ पता नहीं क्या आपको, आपका एक खतरनाक बच्चा है। कैसे ढूंढ रही थी वो, मम्मा मम्मा करती। चलो चलो, अभी कहाँ साफ नहीं दिखेगा नहीं कैसे। सूर्या, ये देखो सूर्या, डर गया।
डर गई? नहीं सॉफ्ट है तो हार्ड कौन तो देखो वो यार मुझे कलर अच्छा नहीं लगा लेकिन सुनो दो ले आई थोड़ी सी मिट्टी भी पहली बार डरा पहले उससे भी डरी थी। क्या हुआ गई कहाँ गई? लाओ भी लाओ तू है। क्या हुआ कहाँ गई? उसमें कुछ नहीं है वो रहा पूछ दे ला मेरी चुनी अभी पूछते तो लियो। यहाँ अगला में सांस ले। अरे यार दे दो तो मशीन हाथ में दे दो। गूगली क्या कर लाना हाथ में ही गोली ले ले डर ऐसा डरते नहीं देख देखी ये देख ये देख बॉल ही तो है बॉल है देख यहाँ से आ रही है आवाज। इसको पकड़ पकड़ तो हंस हो रही है ले पापा दे रहे बिट्टू ले ले वो बॉल है बॉल नीचे फेंको वो टप्पा खाएगी। अरे बहुत जोरदार है ले तो पकड़ तो सही छोड़ दो बाद में ले ले डराओ मत भाई। दादा को दिखा दे आजा जाओ दादू सबको दिखाओ कैसे बज रही है वो आजा आ तो दिखा तो वो बड़ी नहीं 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 ये नहीं बेटे ये आपके काम का ही नहीं है ये आपके वो दे दादू सबको दिखा के आ जाओ। बस अब क्या कुछ नहीं बचा अब वापस रख इनको अब वापस रखो इनको हाँ वापस तो देखो बिखेरने के लिए बोला है किसने मर्जी के मालिक। तो आज डेट है 11 जनवरी और सूर्या का बर्थडे 15 तो बहुत ही कम टाइम बचा है और वैसे तो प्रिपरेशन जैसे होनी चाहिए थी वैसे तो चल ही नहीं रहा पता नहीं क्या ही हो रहा है। बस आई होप है वो टाइम पे सब कुछ है वो हो जाए। तो पंडित जी सब फाइनल हो चुके हैं एंड सॉरी पंडित जी फाइनल हो चुके हैं मोस्टली इनविटेशन भी दिए जा चुके हैं बस सिर्फ क्लोज वन को ही बुलाया है अभी बाकी वो बाद में देखेंगे जो भी जब फंक्शन होगा। सो अभी है वो मैं इसके लिए डेकोरेशन पेपर लेके आई थी उससे कुछ डेकोरेशन बनाने के लिए लेकिन अब बहुत ही कम टाइम मिलता है क्योंकि जब सूर्य सोते हैं ना तब भी कर सकते हैं वो जग जाते हैं तो उसको भी फिर बीच में ही काम करना होता है। सो अभी है वो जो बाकी का काम कर लेते हैं वरना फिर ये मैडम अभी उठने वाली हैं ये सो रही है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने दो चीज़ें बनाई थी पेपर से नो सूर्या नो अभी सो जा बेटा ये यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही फटाफट हमें और भी बनाने और कलर के ये देखो ऐसे और ये वाला सो ऐसे ही बहुत सारे कलर के वो भी बनाने तो फटाफट बना लेते हैं। तो ये देखो गाइस ऐसे ऐसे मैं ये वाला ज्यादा अच्छा बना है ना वो वाले थोड़े से मोटे हो गए क्योंकि वो फर्स्ट ट्राई था लेकिन ये गाइस एकदम परफेक्ट है। वैसे बाद में यहाँ पे भी अच्छे लगेंगे मैं पर्दे के लगा देंगे नीचे का डेकोरेशन क्या शिट ओ माय गॉड क्या हो गया। तो ये अभी जस्ट चिपकाया ही था और ये निकल गया है वो उधर और दिखा दे तो वो हमने सुखाएंगे अभी सूर्य की वजह से हम पीछे वाले रूम में रखने पड़ेंगे हमें वरना सूर्य है इनका कर देगी काम।
क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब से बाद में मिलते हैं। देखो देखो कौन आया, मोटा हाथी आया। देखो देखो कौन आया, मोटा हाथी आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मोटा हाथी आया। देखो देखो कौन आया, मोटा हाथी आया। टू 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 टू। तो गाइस सुया के बर्थडे की प्रिपरेशन करते करते नींद ही आने लगी हुई है। तो मुझे तो नींद ही आने लगी। 5:15 हो गए मिस का काम करते करते। और फिर ये आज ही सो रही थी, लेकिन इसको उठाना भी जरूरी है क्योंकि फिर ये रात को नहीं सोगी। रात को जैसे मैं बताया 12 बजे ही सोई है मैडम। तो अभी हम जाते हैं नीचे और खाना वाना सब बनाएंगे। रितु का भी फास्ट है, वो जाके आएगी मंदिर और मैं बनाऊंगी खाना। फिर सूर्या को अभी भी कुछ बना के खिलाना क्योंकि सुबह भी इसने खाना नहीं खाया था। थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसने थोड़ा सा वो दूध पिया उसका गाढ़ा। एंड फिर उसके बाद में इसने दूध पिया है और सुबह ही इसने कुछ खाया था। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, इसको कुछ बना के खिलाऊंगी, खाना बनाऊंगी। और फिर अगर यार मुझे लगता नहीं है अभी जल्दी सोएगी क्योंकि 5 बजे इसको उठाया है हमने। तो देखेंगे जो भी होगा, जैसे हमने कुछ तो बनाया ही है, बाकी देखते हैं क्या कैसे होता है। और कुछ और बनाने हैं लेकिन अभी चलो उससे बाद में बात करते हैं। क्यों गैस को एक हाथ से रोटी बना ये होता है गाइस। हाँ सूर्या, हाँ सूर्या। कौन है वो? कौन है सूर्या वो? तो आज है 12 तारीख और ऑलमोस्ट इसके बर्थडे की प्रिपरेशन हो चुकी है। मतलब जो पूजा का जो भी सामान लेके आना था वो इसके पापा ले आए हैं। और मैं जा रही हूँ अभी कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो कपड़े भी ज़्यादा लोगों को नहीं लेने क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया कि जैसे जीजा वगैरह को, अम्मी नानी को, उनको देंगे, मम्मी को देंगे। तो इन्होंने बोला मैं तो कैश ही दे देना, तो उनको कैश ही दे दूंगी। आधी टेंशन वही खत्म होगी क्योंकि देखो किसी किसी को पसंद आते हैं, किसी किसी को नहीं आते। अब देने वाला तो अपने मन से बहुत अच्छे से पसंद करके लेके आता है तो वो ठीक है, वो मेरी ही टेंशन खत्म होगी। तो मैं सिर्फ लेके आ रही हूँ मेरी जेठानी के लिए, भाभी से आएंगे उनके लिए। मैंने तो सबके लिए सोचा था इस बार साड़ी लेके आऊँगी, लेकिन अब जो देखो जैसे जिसको पसंद है, अपन को तो पैसा ऐसे भी लगना था वैसे भी लगना था, जो भी है। सो मैं अभी जा रही हूँ भाभी सा के लिए लेने के लिए। और इसका कुछ थोड़ा बहुत बर्थडे का थोड़ा बहुत सामान बच रहा है वो लेने के लिए। और इसके पापा का भी थोड़ा बहुत वो काम है वो। तो आज वैसे भी 2:30 बजे क्योंकि रात को अभी मेरा सर दर्द कर रहा है। ये रात को 3:30 या 3 बजे तक सोई नहीं है। सुबह भी ये फिर यही वही ना, सुबह 6 बजे वरना चूँ चाँ चाँ इसके वो चालू रहते थे। मेरा यहाँ से इतना भयंकर दर्द कर रहा है, सोच रही हूँ ठीक हो जाए बढ़िया, वरना मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। सो मैं अभी निकल रही हूँ। तो मैंने ये अपनी नई रेड वाली न्यू जैकेट पहनी है, वापस आके दिखाऊंगी या जो भी होगा पॉसिबल होगा। ये 3-4 दिन का छोटा ब्लॉग है जो 14 को आएगा। और बस मैं अभी निकलती हूँ।
वरना फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि शाम को आके फिर वही किचन का खाने का काम होता है। ये अलग से इसका वो है, अभी आपने देखा कि मैं कैसे खाना बना रही थी, इसको गोद में लेके। कल रात को भी इसका यही था, मैंने इतनी मुश्किल से रोटियां सेकी क्योंकि ऋतु का फास्ट था, वो बेचारी खाना खा रही थी और अभी ऋतु ऊपर थी और कोई हेल्प करने वाला है नहीं। सो अभी मैं निकलती हूँ, वरना फिर शाम को देखना पड़ता है कि आप किधर से हैं जो सही आ रहे हो। हाँ, तो यहाँ से बैठ के मैं बात करती हूँ आपसे। सो बाहर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि वो सूर्या की थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो रखा है और वो बहुत ज़्यादा मम्मा मम्मा करती है, तो मुझे लगा कि कहीं जाऊँ फिर रहे नहीं। तो देखो उसको मैं फ़ोन नहीं दिखाती, लेकिन इन इमरजेंसी कभी कभी उसको वो है थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखो मुझे टाइम नहीं मिलता, या तो मैं बच्चा खिलाऊँ या उसके साथ रहूँ और या फिर काम करूँ। अब उसका क्या सिस्टम है कि उसे मम्मा चाहिए, यहाँ बैठ जाओ मम्मा और फिर मैं खेलूँगा, आप देखो मुझे। उसका ऐसा सीन है। किचन में काम कर रही हूँ तो आपने देखा था जैसे सुबह कि फिर उसको गोद में लेके रखो, ये रखो वो, तो वैसे देखो नहीं है पॉसिबल। ऋतु है, उससे थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा तो नहीं, ऊपर का जैसे मेरे रूम का है और या कपड़े वगैरह वॉश करवाने वॉशिंग मशीन में, तो वो काम बेचारी वही देखती है, मैं तो ऊपर का देख ही नहीं पाती। एंड सूर्या के भी बहुत सारे काम है, मोस्टली काम वही करती है, क्योंकि देखो मेरे से तो सिर्फ घर का होता है या बच्चे को, उसमें भी ना वो उसको लेना पड़ता है बीच बीच में। कभी मुझे खाना खिलाना पड़ता है, कभी ऋतु, कभी वो मेरे साथ इरिटेट हो जाती है तो कभी ऋतु के साथ में। तो देखो बच्चे का होता है, उसे माँ तो चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन यहाँ नहीं पॉसिबल है। यहाँ उसको मैं वो एज ए मदर वाला प्यार उसको यहाँ दे ही नहीं सकते। देखो सही बताऊँ आपको, देखो सीधी सी बात है, नो बकवास सीधी बात। तो बस मैं यहाँ बर्थडे हो जाए और आई थिंक बर्थडे के 10-15 दिन बाद में ही मैं वापस चली जाऊंगी नौहर में, क्योंकि अभी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और ये मैडम रुकती नहीं है 1% भी। जैसे ही वहाँ का मौसम थोड़ा सही होता है मैं इसको लेके वो जाऊंगी, क्योंकि यहाँ देखो नहीं होता, मेरे सास ससुर से भी नहीं होता, क्योंकि वो एक एज्ड है ना, तो उनसे वो उनके साथ वो घुलती है, मतलब जाती है बात करती है, लेकिन ना वैसे नहीं कि पापा उसको थोड़ी देर बाहर ले गए घुमाने ले गए, मम्मी ले गए ना, वो जाती है। शुरू में इन लोगों ने इतना यहाँ रही नहीं है, तो अब ये इतना इतना घुलती है। वहाँ क्या है, वहाँ मम्मी के साथ भी चली जाती है, पापा के साथ, भाई के साथ, हमारे बहनों के साथ में भी, सबके साथ वो बहुत ज़्यादा घुली हुई है, तो वहाँ मुझे रेस्ट मिल जाता है। देखो क्या होता है, फिजिकल के रेस्ट के साथ ना आपको मेंटली रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आफ्टर मतलब एक बेबी होने के बाद में मदरहुड की जर्नी में ना आपको ये मेंटली रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ मुझे वो मिल पाता है, मुझे यहाँ ऋतु आ गई तब भी नहीं मिल पाता। देखो मैं बताऊँ सही, ऋतु आ गई ना उसके बाद में भी मुझे वो चीज़ या मेंटल रेस्ट नहीं मिल पाता, बिल्कुल नहीं मिल पाता। अब सुबह देखो ये रात को ना 3:30 बजे सोई है, उसके बाद में सुबह 6:30 बजे के चूँचा शुरू हो गई और मुश्किल से मैं ढंग से सो ही नहीं पाई, लास्ट में मुझे उठना ही पड़ा। फिर पूरे दिन से मैं काम कर रही हूँ, 2:30 बजे इसके पापा के साथ मैं बाहर गई हूँ और जैसे ये पूजा के सब कुछ, पूजा का थोड़ा बहुत सामान रखा था, जैसे मैंने आपको बताया भाभीसा के लिए है वो मैं ड्रेस लेने गई थी। और उसके बाद में हम इसके पापा के भी कुछ साफे का काम था, चरक करवानी थी या जो भी था, वो सारे काम हम करके आए हैं। और उसके बाद में आज इतना भयंकर ट्रैफिक, इतना भयंकर, काम थोड़ा था, 2-3 जगह जाना था, सिर्फ सुंदर के पास जाना था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे ये वाली लूज हो रखी थी, उसको सही करवाया था ऐसे में। और बहुत भयंकर ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा भयंकर, ऐसा लग रहा पूरी दुनिया यहाँ सड़क पे आ गई हूँ। सो उसके बाद में 5 बज गए थे मुझे वापस आते आते। फिर आते ही देखो सबसे पहले सूर्या का खाना बनाया है मैंने, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मेरा हेडेक भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पता है ऐसा हेडेक हो रहा है, लेकिन अभी सही है, ऐसा ऐसा बच बच नहीं कर रहा। लेकिन जैसे थोड़ा झुकती हूँ ना तो यहाँ से ऐसा लग रहा है बहुत भारी हो गया है, ऐसा हो रहा है। दवाई तो मुझे लग रहा है लेनी पड़ेगी, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बाद में लो कुछ खा। अभी तो मैंने मैगी खा ली थी, फिर मैंने चाय पी है, किचन समेटा है, सब्जी छौंकी है पालक की, वो तो शुक्र है मैंने सुबह सारे काम, मुझे पता था पालक की सब्जी में बहुत टाइम लगता है, शाम को नहीं हो पाएगा, बच्चा भी इरिटेट करता है देखो, तो मैं मेरा मोस्टली काम सारा करके गई थी। अभी सब्जी छौंक के आई हूँ, दूध दूध सब करके आई हूँ, अब सिर्फ आटा लगाऊंगी और जाके रोटी सेकेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं भाभीसा के लिए क्या लेके आई हूँ। बहुत सुंदर साड़ी लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर है, मेरा भी मन चल रहा है, लेकिन मैं नहीं ले, क्योंकि उसके पास उसमें एक ही कलर था, एक ही पीस था। और ब्लाउज का ऐसे कि मैंने ना उनकी स्टिचेस ब्लाउज ही लेके आई हूँ, क्योंकि जैसे देखो राजपूतों में पहनते हैं ना, वैसे ज़्यादा दिखता नहीं है, तो वो स्ट्रेचेबल भी होता है, फिट भी आ जाएगा, और वो स्टिच करवाने के चक्कर में मेरी तरह ही उनकी भी साड़ी हो रह जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर कलर। उसके पास है ना और भी बहुत सारे कलर थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे को राजपूतों में नहीं पहनते हैं ज्यादा ऐसे कलर, मतलब थोड़े देखो पता नहीं, मुझे मुझे तो पर्सनली वैसे कलर कम पसंद आते हैं। 2-3 साड़ियाँ और थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन जो मैं लेके आई ना वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
मैं तो खुद की शॉपिंग की खुद ही तारीफ कर देती हूँ गाइस, बहुत सुंदर है। ये देखिए, इसमें मुझे नहीं पता, शायद थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, इतना लाइट नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारी है और पहनने के बाद में बहुत सुंदर लगेगी। मुझे ब्लाउज थोड़ा सा मतलब जो इसमें जो ये पान से बने हुए ना इस कलर का है। ये देखिए स्टिचेस ब्लाउज है, ये बहुत अच्छा है। मैं अपने लिए लेके आई थी, नोर से लेके आई थी, देखो मैं तो, और रेड कलर का था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। मतलब आप जब पहनते हो ना इसको, ट्रस्ट में ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने ना स्टिचेबल ब्लाउज पहन रखा है, ये कहीं से बहुत खींचता नहीं है और कंफर्ट बहुत रहता है। देखो मतलब मैंने जो कॉटन के ब्लाउज सिलवाए थे ना, उससे ज़्यादा कंफर्ट है ना, मुझे ये सही लगे, क्योंकि हम जैसे इंसानों के लिए ना कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मुझे सही लगा, वो सरकते हैं। और देखो अब जैसे राजपूती ड्रेस पहनने के बाद में आपके थोड़ा सा ऐसे सरके वर्के ना, तो देखो तो ब्लाउज में मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो बस ये आई होप ये भाभी सा के आ जाए, वरना उन्होंने बोला कि आप चेंज करवा लेना। तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं यहाँ फिर रिपीट कर देती हूँ, देखो सबके लिए मैंने कपड़े नहीं लिए हैं, सबके लिए कपड़े मैंने इसीलिए नहीं लिए हैं क्योंकि बाकियों को कैश दे देंगे, जैसे इनकी सिस्टर है, जैसे जीजा है, उनकी बेटी है और मम्मी है, उन सबको हम कैश दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला हमें कैश ही दे देना, तो उनको कैश देंगे। तो भाभी सा का ऐसा नहीं है, उनको मैं लाती हूँ वो चीज़ है ना, बहुत अच्छी लगती है उनको, मेरी चॉइस बहुत अच्छी लगती है, वो मेरी चॉइस के कपड़े भी पहन लेते हैं। इवन पता है ऐसा होता है कि वो आते हैं ना तब शॉपिंग करने जाते हैं तो मुझे बोलेंगे तू चल मेरे साथ, और वो फाइनल जब चीज़ लेते हैं ना तो मुझसे पूछते बता भावना कैसा लगेगा, तो वो ऐसा है, उनका ऐसा ही है। तो अभी वो बोला है आएंगे, तो ये मैं उनके लिए लाई हूँ, आई होप वो पहनेंगे। फोटो वोटो मैं नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वो थोड़ा सोशल मीडिया की दुनिया से वो वैसे भी दूर रहते थे, अब वैसे और ज़्यादा दूर रहते हैं। सो बस उनको ये पसंद आ जाए, ऑब्वियसली पसंद आ जाएगी। तो बस अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मिलते हैं अब आएगा शायद, कोशिश करूंगी देखो एक ब्लॉग और शूट करने का संक्रांत का, बट अगर नहीं कर पाई तो फिर डायरेक्ट आपको बर्थडे के ब्लॉग में मिलेंगे। तो प्लीज़ उससे पहले है जो लाइक करे और शेयर करे और कमेंट करना ना भूले। और देखो आप जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं उसी हिसाब से, देखो मुझे ब्लॉग बनाते बनाते ना अभी बहुत टाइम हो गया, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं तो थोड़ी हेजिटेशन रहती है। अब धीरे धीरे ना मेरी हेजिटेशन है वो निकल रही है, बोलने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। और हाँ थोड़ी सी वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, इसलिए है क्योंकि मेरा फ़ोन है वो पुराना हो चुका है, और आई होप मैं कल है वो फ़ोन लूँ या फिर थोड़े दिनों में, जो भी होगा जैसा भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। आपको बैक कैमरे से देखो, इसमें क्या मैं हटा के दिखाती हूँ क्योंकि ये पॉलीथीन की वजह से ना एक्चुअल कलर इसका आ ही नहीं रहा, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है, देखो इतना लाइट नहीं है। फोटो शेयर करूंगी अगर इसकी अच्छी फोटो आई तो।